नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ के लिए ऑफिस प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए आपके लिए वीडियो लाया हूँ। इसको देखिए और अपनी मैथ पढ़ाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में एग्जाम की तैयारी करिए, जो आपके लिए बहुत अति संभावित प्रश्नों को लेकर आया है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न में क्या है। स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है। पहला आपका कथन दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। दूसरा कथन आपके पास में उपलब्ध है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। आपके विकल्प इस प्रकार हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 1 व 2 दोनों सही है, और चौथा आपका दिया हुआ डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें कहा गया है प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा या कौन से सही है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, ये बात सही है। दूसरा आपका ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, ये भी बात सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी। इनमें 1 और 2 दोनों कथन सही है। हाँ, दोनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आपके विकल्प इस प्रकार है, ए गोदावरी नदी, बी महानदी, सी कावेरी नदी, डी कृष्णा नदी। जी हाँ, निम्नलिखित में से शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है सी होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार देश को स्पर्श नहीं करती है। एक बार प्रश्न फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार देश को स्पर्श नहीं करती है। जी हाँ, कौन से देश की कौन से क्या रखा है, कौन से राज्य की सीमा, कौन से राज्य की सीमा, कौन से राज्य की सीमा म्यांमार देश को स्पर्श नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न में ध्यान से सुनिएगा, नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है। आपके विकल्प इस प्रकार दिए हुए हैं, ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो आपका प्रश्न में जो बताया गया है, राज्य की सीमा म्यांमार देश को स्पर्श नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो मेघालय डी है। करेक्ट आंसर मेघालय डी है। चूँकि
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, इन तीनों राज्य की सीमाएं जो हैं म्यांमार देश को स्पर्श करती हैं। केवल मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार देश को स्पर्श नहीं करती है। जी हाँ, म्यांमार देश को स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय किस रेखा को माना जाता है? जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय किस रेखा को माना जाता है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ए 82.5 डिग्री, बी 83.5 डिग्री, सी 86.5 डिग्री और डी 0 डिग्री। जी हाँ, निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय किस रेखा को माना जाता है? तो यहाँ पे जो भारतीय मानक समय जो होता है, जी हाँ, भारतीय मानक समय जो है ये आपका 82.5 डिग्री रेखांश को माना जाता है। किसको? 82.5 डिग्री रेखांश को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, दिया हुआ है। निम्नलिखित में से वरुण ग्रह का रंग है। निम्नलिखित में से वरुण ग्रह का रंग है। आपके विकल्प जो दिए हुए हैं वो इस प्रकार हैं। ए हरा, बी लाल, सी पीला और डी नीला। जी हाँ, वरुण ग्रह का रंग, तो वरुण ग्रह का जो रंग है वो हरा होता है, हरे रंग का है। वरुण ग्रह जो है वो किस रंग का है? हरे रंग का है। इसलिए वरुण ग्रह जो है हरा रंग का है, इसलिए आपका एक जो है करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, जी हाँ, ये बहुत बार पूछा गया भी है और बहुत बार पूछा भी जाता है विविध एग्जाम्स में, इसलिए ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प दिए हुए हैं। ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। जी हाँ, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्या है? निम्नलिखित में से नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपको राज्य बताना है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। दोस्तों, किस में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, इसलिए आपका ए आंसर करेक्ट है। जी हाँ, कौन सा? ए सिक्किम जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में उसने कहा है, निम्नलिखित में से अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियाँ किस क्षेत्र में होती हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियाँ किस क्षेत्र में होती हैं? आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए आयनमंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी स्तन मंडल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न है, ये निम्नलिखित में से अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियाँ किस क्षेत्र में होती हैं? जी हाँ, अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियाँ जो हैं वो आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, इसलिए आपका बी आंसर करेक्ट है। जी, अधिकांश मौसम संबंधी जो गतिविधियाँ होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है,
निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? ये आपके पास तीन धाराओं के नाम दिए हुए हैं। 4 विकल्प में से 3 धाराओं के नाम दिए हुए हैं। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? कौन सी धारा? गर्म धारा ढूंढनी है। तो गर्म धारा जो है, इनमें आपका पहले विकल्प दिया हुआ है, एक ए ऑप्शन दिया हुआ है क्यूरोसिबो, बी ऑप्शन आपको कैलिफोर्निया धारा, और सी ऑप्शन कैनारी धारा, और डी ऑप्शन आपके इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, कौन सा? गर्म धारा की बात कर रहा है। किस धारा की बात कर रहा है? गर्म धारा। तो गर्म धारा जो है इन तीनों में से क्यूरोसिबो धारा है। कौन सी? क्यूरोसिबो धारा जो है इनमें से गर्म धारा है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ए है। और कैलिफोर्निया और कैनारी धारा, ये दोनों धाराएं जो हैं वो आपकी ठंडी धाराएं हैं। कैलिफोर्निया और कैनारी जो है ठंडी धाराएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कच्छ के रण में गायब होने वाली नदी कौन है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कच्छ के रण में गायब होने वाली नदी कौन सी है? कच्छ के रण में गायब होने वाली नदी कौन सी है? जी हाँ, ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, ए लूनी, बी चंबल, सी ताप्ती, डी नर्मदा। जी हाँ, कच्छ के रण में गायब होने वाली नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो कच्छ के रण में जो नदी होती है वो गायब होती है, वो लूनी नदी गायब होती है। कौन सी? लूनी नदी। इससे इसका आपका करेक्ट आंसर ए है। जी हाँ, कच्छ के रण में जो नदी गायब होती है वो लूनी नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन है? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन है? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहा है दक्षिण भारत की। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन है? आपके विकल्प इस प्रकार दिए हुए हैं, ए टोटाबेटा, बी कंचनजंगा, सी महेंद्रगिरी, और डी अन्नामलई। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम बताना है। तो इसमें दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम डोरा बेटा है। कौन सा है? डोरा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम डोरा बेटा है। और इसमें दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम डोरा बेटा है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए है। कौन सा आंसर है? ए करेक्ट आंसर है। ए करेक्ट आंसर। हमारे साथ वीडियो देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद। कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे।